एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। पिछली 2 वीडियोस से हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी जा चुकी है, अब 3rd वीडियो है, ये स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट ख़त्म किया था 76 पे, नाउ 77। अ कंपनी और अ पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट और चॉकलेट। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है और बेचती है क्या, मिठाई और चॉकलेट्स, उसे कन्फेक्शनर बोलते हैं। आपने शॉप भी देखी होगी, मोस्टली कन्फेक्शनरी शॉप जिसे बोला जाता है। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम, किसी से जब्त कर लेना या किसी से कुछ छीन लेना, कॉन्फिस्केट कहा जाता है उसे। कंबस्टिबल फ्लेमेबल, कुछ ऐसा जो जल जाए, जलता हुआ, उसे कॉन्फ्लेग्रेंट बोलते हैं। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ मिलती है, उसे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, यानी संगम बोलते हैं हिंदी में। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब कोई कहते हैं ना जन्मजात, तो वो जन्म को जेनिटल कहते हैं, जो शुरू से ही हो, ठीक है, जन्म से ही हो। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, एक ऐसे लोगों की जो पूजा करते हैं, उनकी असेंबली, काफ़ी सारी इकट्ठा होना लोग। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, किसी धार्मिक जगह पे लोगों को इकट्ठा होना। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, कोई ऐसे लोग जो किसी पूजा पाठ के लिए आए, उन्हें कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, जिसे धार्मिक सभा भी बोला जाता है। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा है कि आपको पता नहीं है, आधा थोड़ी बहुत खबर है, सुनी सुनाई बात बोलते हैं जिसे, थोड़ी बहुत खबर है, कुछ अपने हिसाब से बना ली, उसे कॉन्जेक्चर बोलते हैं, राइट, जो निराधार होती है और कल्पना पे होती है। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक ऐसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में, चाहे म्यूज़िक की हो चाहे फूड की हो, उसे क्या कहते हैं, कोनाइजर बोलते हैं, जिसे विशेषज्ञ या पारखी भी बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग का एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये इनकरेक्ट में मिस स्पेल्ड वर्ड में आती है। CONN, कोनो, CONN, एक बार फिर से करते हैं, CONNOISSEUR, क्योंकि इसकी स्पेलिंग एरर में ये आती है CONNOISSEUR, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट, एक ऐसी फीलिंग जो आपको कई बार फीलिंग आती है कि ये नहीं ये कुछ अच्छा है, ये बुरा है, उसे कॉन्साइज बोले जाते हैं। ज़मीर या जिसे अंतरात्मा बोली जाती है, कि मन से कई बार फीलिंग आती है। गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, किसी की वही मन से जो, मतलब कोई ड्यूटी निभाना, मतलब एक अपनी ड्यूटी के प्रति दृढ़ होना, तो उसे कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं, जिसे कॉन्शाइसनियस बोलते हैं, जिसे ईमानदार बोला जाता है। ईमानदार, या अपने सिनोनिम्स हैं ईमानदार इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ आवर कंजर्वेशन, किसी को बचाना, किसी उसको क्या कंजर्व करना। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, की बहुत ज़्यादा अब चेंज फ्लेक्सिबल नहीं है चेंज के लिए, उसे कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स ये बोला जाता है, कंजर्वेटिव बोला जाता है। कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, किसी को निराशा के टाइम, किसी के साथ कुछ बुरा, उस टाइम उसको कंफर्ट करना, कंसोल करना कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम, बहुत सारा नाम, उसे कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, नक्षत्र। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप घबराहट है, आप दुखी हैं, आपको मेंटल कन्फ्यूजन है, उसे कॉन्स्टर्नेशन बोला जाता है। इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन, और किसी पे पाबंदी लगाना या विवश किया हुआ, कॉन्स्ट्रेंट कहलाता है। एक्सट्रीमली स्किल्ड, कुछ बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उत्कृष्ट है, कंज्यूमेट बोला जाता है। इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिजीज विच स्प्रेड विद कॉन्टैक्ट, एक ऐसी डिजीज़ जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, उसे कंटाजियस बोला जाता है, जो किसी के टच से फैलती है। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, कुछ आपने किसी में पॉल्यूटिंग सब्सटेंस का एक्सपोजर कर दिया, या तो उसमें मिला दिया या उसके सामने रख दिया, उसे कंटामिनेटेड बोला जाता है, किसी चीज़ को दूषित कर देना। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, एक मतलब एक सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करना, उसे क्या कहते हैं, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। समवन हु इज सेटिस्फाइड विद द लाइफ ऑफ अ जर्नल, कुछ अपनी लाइफ से जो संतुष्ट है, उसे कंटेंटेड बोला जाता है, कंटेंटेड, ठीक है, जो संतुष्ट है। नेक्स्ट है टचिंग अलॉन्ग द साइड और अ बाउंड्री, किसी के टच होना, किसी, उसे कंटिगुअस बोला जाता है, कॉन्टिगुअस, यानी कि
किसी के साथ टच होता है वो। नेक्स्ट है एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, कोई एक ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, किसी चीज़ को पाबंद कर देना, वर्जित कर देना, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्राबैंड। अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई एक ऐसा इंसान जो इलनेस बीमारी से रिकवर हो रहा है, उसे कॉन्वलसेंट बोला जाता है। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये नन जो है वो काम रहती है और उसे कॉन्वेंट या मठ बोला जाता है। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किसी किंग की जो है उसकी ताजपोशी कर रहे हैं, उसे राज तिलक करे, उसे क्या कहते हैं, कोरोनेशन सेरेमनी बोला जाता है, कोरोनेशन। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी चीज़ की पुष्टि करने को क्या कहते हैं, कॉर्बोरेट। आपके पास कोई चीज़, आपने कोई बात बोली, आपके पास उसका सबूत है, तो आप उसे कॉर्बोरेट कर रहे हैं। साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के बारे में जो बताए उसे क्या कहते हैं, कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट अ होम इन एनी कंट्री, वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपोलिट, एक ऐसा इंसान जो खुद को कहीं भी कंफर्टेबल कर लेता है, एक ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी कंट्री से बिलोंग करता है, बल्कि वो सभी जगह से बिलोंग करता है। अ स्टैंजा हैविंग 2 लाइन इन अ वर्स, एक ऐसा स्टैंजा जिसमें 2 लाइन, उसे कपलेट बोलते हैं। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, ऐसा जिसको विश्वास किया जा सकता है, उसे क्रेडिबल बोलते हैं। अ पर्सन हु रिडीली बिलीव्स अदर्स इजीली, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को बहुत आसानी से बिलीव कर लेता है, उसे क्रेडुलस बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, एक फेथ, क्रीड कहते हैं, संप्रदाय। टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिजीज, एक ऐसा एकदम टर्निंग पॉइंट आना, उसे क्राइसिस बोलते हैं कि ये क्राइसिस का टाइम है। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड, एक ऐसा प्रिंसिपल जिस आप किसी को, उसको देख के आप जज कर सकते हो किसी को, तो उसे क्राइटेरिया बोलते हैं। इस क्राइटेरिया को देख के, इस मापदंड को देख के हम किसी को जज कर सकते हैं, किसी ने अच्छा किया या बुरा किया। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ में कोई भी अच्छा ही नहीं मिलती, उसे क्रिटिक बोलते हैं। अ डिवाइस फॉर डेसिफरिंग कोड्स एंड साइफर्स, एक ऐसे जिससे डिकोड करते हैं, उसे क्रिप्टोग्राफ बोला जाता है। गिल्टी ऑफ द क्राइम, कल्पेबल, एक ऐसा जो अपराध किया हो जिसने। ऑल द आर्ट्स, बिलीव एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, उसे कल्चर बोलते हैं। अ पर्सन इन अ चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्यूरेटर, एक जिसके पास किसी म्यूजियम का चार्ज, उसे क्यूरेटर बोला जाता है। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर, एक ऐसा कि आपके पास सख्त बोल दिया जाता है कि आपको घरों के अंदर रहना, उसे कर्फ्यू बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, कि आपको कुछ जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, उसे क्रियोसिटी बोला जाता है। वन हु स्नीयर्स एट द एम्स एंड बिलीफ ऑफ हिज फेलो मैन, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, साइनिक, एक ऐसा होता है ना जो शकी टाइप का होता है, जैसे निंदा करता है कि इसमें इसका कुछ, जैसे कोई पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है तो भी उसको डाउट होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसे साइनिक बोला जाता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया, जिसको डॉग्स का बहुत डर लगता है, उसे साइनोफोबिया बोला जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोशोर, जो आकर्षण, किसी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है डीलिंग विद सेल, जो सेल से डील करता है, उसे साइटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा डी से शुरू होने वाले, हमने ए से लेके सी तक जो है वो कंप्लीट कर दिया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरी वो कैब आपको इस सीरीज़ के थ्रू जो है वो पूरी वो कैब कराई जाएगी, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, सब कराया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ आपकी वो कैब होनी भी अच्छी ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे वर्ड्स आ सके। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक ऐसा समय जो 10 सालों का होता है, उसे डिकेड बोला जाता है, यानी दशक बोला जाता है। एक्ट ऑफ इंजरिंग वंस रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, कुछ आपने कुछ गलत बोला है किसी के बारे में और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन को ख़त्म करना, उसे डिफेमेशन बोला जाता है, किसी का मान हानि करना। टू इंजर्स वन रेपुटेशन, डिफेम कर दिया, किसी को बदनाम कर दिया। ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स, कि कोई किसी चीज़ का मैं ऑर्डर नहीं मानता या मैं नहीं मानती, उसे डिफाइंस बोला जाता है कि नहीं, आपने अवज्ञा कर दी उसकी। टू गिव वंस रेपुटेशन, वही बदनाम करना, डिफेम करना। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, डिफाइंस, सेम रिपीट हो गया ये। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, एक किसी चीज़ की अथॉरिटी दूसरे को देना, उसे डेलीगेट्स बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह में डेलीगेट्स जाते हैं, यानी वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंडिया को, जैसे इंडिया से कोई डेलीगेट जा रहा है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मेन अथॉरिटी की जगह वो पर्सन जा रहा है और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है
स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, डेलिब्रेशन, सोच समझ के करना, डेलिबरेटली यानी जानबूझ के करना। यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, कुछ जो कम उम्र का है और वो क्राइम कर रहा है उसे डेलिंक्वेंट बोलते हैं, अपराधी। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, कुछ जो ऐसा लिक्विड बन जाता है डिकम्पोजिशन के टाइम, जो गल जाता है उसे डेलिक्वेंस बोला जाता है, डेलिक्वेंस। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रिजुडाइज, डेमागॉग, जो एक ऐसा लीडर जो जिसको काफ़ी वो है, चाह है कि वो बहुत पॉपुलर हो, ये सब उसे। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हर कोई जो है वो अपनी उसके लिए वोट कर सकते हैं, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं।